पाकिस्तान और भारत को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान ने जो कल बाबर क्रूज मिसाइल B1 का तजर्बा किया है उसने भारत के अंदर खलबली मचा रखी है। भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम के जो यूनिट्स हैं वो पंजाब के अंदर तैनात करने शुरू किए हैं और इसी बीच पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। मैं आपको बाबर क्रूज मिसाइल की खसूसियत बताऊंगा जिससे भारत का S-400 मिसाइल सिस्टम का जो रडार है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मैं इसकी खसूसियत वीडियो के आगे चलकर बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर में कि भारत के पास राफेल है और राफेल की जो टारगेटेड कैपेसिटी है वो 200-250 किलोमीटर बताई जाती है और उसका तोड़ पाकिस्तान ने चाइना के साथ J-10 तैयारे डील करके निकाल लिया है। तीसरी बड़ी अहम खबर निकलकर सामने आई है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ और आजरबाईजान के साथ मिलकर 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने जा रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है और इस खबर से ही हम आगाज करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, तुर्की एक फाइटर जेट बना रहा है जिसका नाम है TFX 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा और ये 2-2.5 साल के अंदर ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। पाकिस्तान, आजरबाईजान और तुर्की ये मिलकर जहाज को बनाएंगे। इसको मजीद लीथल बनाने के लिए चाइना और रशिया की एडिशनल सर्विसेज ली जाएंगी। अब देखिए कि चाइना जब अपने मिसाइल, रशिया अपने खतरनाक टेक्नोलॉजी या इंजन वगैरह उस फाइटर जेट को लगाएगा तो उसकी कैपेसिटी आप खुद अंदाजा लगाइए। अब जो ये राफेल की बात करते हैं भारत वाले कि हमारा राफेल ये होगा, हमारा राफेल वो होगा, तो देखिए कि इस जहाज के आने से ये राफेल वगैरह का चक्कर सारा खत्म हो जाएगा। जब तक ये जहाज TFX पाकिस्तान के पास नहीं आता उस वक्त तक पाकिस्तान चाइना से J-10 फाइटर जेट की मदद से भारत के जो अटैकिंग कैपेसिटी है उसको डेटर करेगा। नाज़रीन ग्रामी, ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि चाइना ने जैसे जैसे भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई हथियार तैनात करता है, चाइना वैसे वैसे पाकिस्तान को उसका डेटरस भी देता हुआ जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान ने कल बाबर क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है ये इतना अहम क्यों है। एक बात तो यह है कि जो भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है पंजाब के अंदर, पंजाब सेक्टर जो भारत का है वहां पर तैनाती हो गई है और कुछ यूनिट जो है वो उसको इंस्टॉल किया जा रहा है। तो देखिए कि भारत कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान के लाहौर के ऊपर और इस्लामाबाद के ऊपर तक भी नजर रख सकता है। इसके लिए पाकिस्तान ने भारत को एक सिग्नल दिया है कि अगर भारत ने किसी किस्म का कोई काम किया पाकिस्तान के खिलाफ तो ये मिसाइल आपके लिए रेडी होगा। अब बाबर क्रूज मिसाइल के अंदर क्या खसूसियत है? देखिए, क्रूज मिसाइल जो पाकिस्तान ने बनाया है बाबर, उसका अल्टीट्यूड बहुत कम है, यानी वो बहुत लो रेंज के अंदर जाता है, उसकी कोई हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती। जब हाइट इतनी ज्यादा नहीं होगी तो भारत के अंदर जो लगा है S-400 वो उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। जब कैप्चर नहीं होगा तो पाकिस्तान का बाबर क्रूज मिसाइल अपने टारगेट को आसानी से हिट कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है और इसने भारत के अंदर सफे मातम बिछा रखा है। नाज़रीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान, चाइना और जो दीगर ममालक हैं जैसे तुर्की हो गया और रशिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात बढ़ते हुए जा रहे हैं ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। भारत इसको बहुत सीरियसली ले रहा है। और आखिरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह पाकिस्तान की मदद उसके दोस्त मुल्क कर रहे हैं वैसे वैसे भारत के जो दोस्त मुल्क हैं वो भारत को भी सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रांस ने कहा है कि वक्त आने पर हम भारत को राफेल तैयारे और भी देंगे। इसके अलावा रशिया ने यह कहा है कि S-500 मिसाइल सिस्टम अगर लेना है तो हम आपको सबसे पहले देंगे। इजराइल ने भारत को यह ऑफर कराई है कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो है वो इजराइल भारत को दे देगा वक्त आने पर। तो ये मामला चल रहे हैं आजकल बॉर्डर के ऊपर।